इतने कमाल के बाल बच्चे हैं आज के। बस इनको दशा और दिशा ठीक दे दो, इनकी दशा और दिशा ठीक दे दो। सप्तऋषियों ने पूछा, पार्वती एक बात बताओ, तुमने उस शमशानवासी शंकर में क्या देखा जो पागल हो गई? पार्वती का जवाब सुनना। पार्वती ने कहा, सुनना चाहते हो कि मेरे भोलेनाथ में सबसे बड़ा गुण क्या है? बोले क्या? बोले संसार के जितने पति होते हैं वो काम के गुलाम हैं, पर मेरे भोलेनाथ राम के गुलाम हैं। इससे बड़ा पति में और कौन सा गुण चाहिए कि जो भगवान का भजन करता हो। संसार के पति पत्नी जब पहली बार मिलते हैं तो घर में काम कथा होती है, पर जब मैं और भोलेनाथ कैलाश पे मिलेंगे तो वहां राम कथा होगी। इससे अच्छा पति क्या मिलेगा जो राम कथा करवा दे। सप्तऋषि आए शंकर जी से, बोले के बताओ की गलती हो गई, माता जी तो माता जी है। शंकर जी ने कही तो अब होंदी तक जा रही ब्याह के हम से ब्याह फटका रही दें सोमवार है शंकर जी को। जब तो राम जन्म की कथा हो पे कल इरी राजा हिमांचल के लगुन लिखी गई। राजा ने बुलाए, महाराज पंडित जी कल तुम्हें लगुन लेके जाने। महाराज ने कही कि यार जब अपनो राजा इतनो पैसा वारो है तो दुनिया अपने से इतना बड़े में बिटिया दे। तो कुंवर साहब तो बहुत बड़े आदमी का है, दान दक्षिणा कर दी मिले है। सो महाराज आए घरे, पंडितान से बोले कि सुनो गांव में हो रहा है यज्ञ, तुम जितनो जात हो सो दान कर दी। पंडितान बोली का है? बोले कल जा रहे हम लगुन लेके, इतनो में ले के खाने पे औसात पेरी। महाराजन ने साफ दे दो यज्ञ में। महाराज के घर से घर लगो तो नाव को खवाजू को उन्हें सोची कि जित तो संकल्प तैने छाओ। सोने भी घरे कही कहते हैं अभी दे दे महाराज को नाव का आए हुए। सो दो जनों ने दे दो सब कछु। अब चले लगुन लेके, सो खवाजू धरे मूड पे लगुन, आगे आगे महाराज सीधी घटिया चढ़त जा रहा है। खवाजू बोले कि का है महाराज? कुंवर साहब के गांव को रोड नहीं डरी। महाराज बोले हट पगला, हल्को पत्रो आदमी आए को तो कार में घूमत हुज्जे, हेलीपैड ऊपर ही बनो हुज्जे, हेलीकॉप्टर ऐसे। अब दो जने ने गज जा रहा है। खवाजू हते इतना गांजे के शौक किया, वो तो एकड़ों में बाव तो बोले कहा इतना हम टोल लाए। महाराज बोले अपन तो रिश्तेदार ले चल लंबा को टोल ले, और अभी तक देख भी नहीं रहो। जवाई के खवाजू ने गांजे को पत्ता पकड़ो, एक हड्डा सो न करो, और जब दाऊ रन्य सो 14 फुट माए डरो बिजना सो कपे। जैसे तैसे दो जने कैलाश पे पहुंचे। शंकर जी बैठे ही थे मर गया तारे। महाराज ने सोची गांव आ गाँव कहा, वो जो बाबा गांव के बाहर रहत कहा, तो ये सब पता पूछ लाए। लगे जय श्री राम। शंकर जी बोले जय श्री राम, हमें कैलाश जाने। शंकर जी बोले आइए गए। अब खवाजू घेरम देख रहे कि नेक अटारी नेक महल कुछ नहीं है। महाराज जी बोले हमें शंकर जी के जाने। शंकर जी बोले सुनाओ हम आए। खवाजू बोलो का है महाराज? जब अपनो राजा सगाई को आओ तो कछु नशा करें तो का देख के देगा मोड़ी। बूढ़ो लड़का धरो कपड़ा पेरवे नैया, जोनो महाराज को नेचे पांव में गुल गुलो सो लगो। महाराज ने नेचे को देखो, सुबह जाग बिच्छू पे ठाणे थे, वो चटके माए परे। खवास बोलो महाराज तुमने लुटवा दा वाल, जो कछु धरो तो सो यज्ञ में धरवा दो। अभी तक का आशा दिखा रही तुम्हें लड़का देख के। महाराज बोले रे भैया सायगढ़ है बड़ो, कमा खा ले वीरे, प्राण भर बच जाए अब तो। जिंदगी डरी नो रोटी दे भगवान जी अच्छो राखे। खवाजू बोले मालक लगन ले आए।
बगल में बैठो तो नंदी बोले रुक जावे हमारे रिश्तेदार जो रहे। खवाजू बोले वर्षो ही कर गाओ तुम्हारे ना पहले को हम जान रहे वहीं राजा आंधार आनो। नंदी ने कही आ रहा है और जो तेल लगाई सो डाकनी पिशाचनी चुड़ैलनी भूतनी बिजनासो कबे खपास के लगो महाराज उलाए ते पड़ गयो मंत्र। और महाराज ने सोई पता ही नहीं कौन कौन मंत्र बोल दा एक सांस में लगुन धर दई। चले मालक नानी क्या बोले संकल्प कितो भाव। खवाजी बोले कि 56 गांव के लम्बड़दार हो रहा है खुद खोना नहीं जोरे प्यार में हमसे ऐसा पूछ रहे हैं 10-20 करोड़ दे रहा है। खवाज बोलो हमें कछु नहीं चाहने। नहीं नहीं कुछ तो लेना पड़ेगा। महाराज बोले ले ले यार गली में फेंक दे भी किल किल आओ ना कर लेते। ठीक है तो दे दे मालक जो देने हुए। नंदी बोले 2 जने धूना में से राख भरो। और एक खवास बोलो किस्मत फूट जाइए कौन भगत आए थे टूर गया। महाराज बोले ले ले यार गली में फेंक दे भी। सो 2 जनों ने तनक तनक सी तोलिया में बांध लाई। अब खवास तब को तम तमानो हाथ आई आधा तोलिया उतरे उन्हें खोली तोलिया की गांठ और एक सगोना को डुट्ठा सू को पीड़ लगो तो वो नेरी बहू को फेंक दई। वो होगा सोने को। आप जो लाए पत्थर खपट गया टूट रहा तो ही तो लागी न करे यार सुबह टूट नहीं गई। खवाज जी बोले महाराज तुम और फेंको। महाराज बोले पगला हम तो घर पे फेंके हम तो अब घर पे फेंके। खवाज जी बोले महाराज देखो वही गांव में तुम पंडिताई करत हम नावगिरी करत अपने तुपने कितने अच्छे संबंध। महाराज बोले आ जाए टूट गए आ जाए टूट गए। खवाज जी बोले कार्य महाराज जी अब पंडिताई ने कर। महाराज बोले पगला अब हम पंडिताई कर हैं राख ले जैसे फेंक घर पे पूरो घर हो जाए सोने को। सोनी हुंजे मुद के सायगढ़ में चाहे जी के एक खपरा बेचे साल भर बैठ के अब या हम कछु कर रहे खूब कई खवाजू ने मनु महाराज ने राख नहीं फेंकी। खवाजू बोले तो अब जाओ तुम बताया और राजा को हमें वो काम ही नहीं करने। महाराज जी पहुंचे राजा को और बोले महाराज दमाद है क्या चीज ये की राख में जो छुपो। वो खवाजू पहुंचे महाराज के सो दरवाजे बैठ के रोन लगे। पंडिताई निकली काय बच्चा का होगा 2 जने गए थे। खवाजू बोले हम का बताए महाराज। महाराज ने वो करोगे मैं काय में छाती फट रही का होगा यहाँ सो। खवाजू बोले कि उनने राख लाई। तन्ना देर में आई समझ में रहा महाराज रोन लगी रे कि घर में लड़ाई भाई उन्हें काय राख लाई। माए से महाराज सोई कंधा पे तोल के ढारे चले आ रहे थे। महाराज ने बोली उताई हो जाता। महाराज बोले का होगा। बोले तुमने राख लाई। महाराज बोले हाउ हमने राख लाई। महाराज ने बोली यही घर में हमारे फांसी लगा के। अरे महाराज बोले राख लाई थी सो जा तो बांधे। अच्छा जाया राख लाई तो कच्छी दिक्कत नहीं। ऐसी तुक बिगड़ी रे ब्याह की लगुन चढ़ गई शादी को दिन आ गओ। देवता जुड़ गए दूल्हा बैठो बारी जाता रहे। नंदी गए बोले मालक। शंकर जी बोले क्या है। बोले आज तुम्हारी शादी है। शंकर जी बोले स्वामी तो पता है रे कि आज है। अरे बोले दद्दा आज आई है। शंकर जी बोले नहीं सो हमें पता है रे कि आ जाई है। अरे हम कह रहे आ जाई है। शंकर जी बोले चिल्लिया काय खड़ा है। नंदी बोलो कि घर में कच्छू नहीं है और तुम्हें चिंता नहीं है। शंकर जी बोले यही से तो चिंता नहीं है जब कछु है ही नहीं है। भाई चिंता तो वो करे जे के कछु हो जब कछु अपने है ही नहीं है। काय की चिंता मुंडा सबसे ठीक
जुआ फरे ने लीख। बताओ नंदी बोलो के खर्चा लगत ब्याह में, बोले का, बोले कटार चाहने पर। शंकर जी बोले जब कटार क्या है, अरे बोले बताने ऐसी डिजाइन सी। शंकर जी बोले डिजाइन होगा करने, कटार नहीं ले आओ। बोले फिर, बोले पहाड़ में दो लंबी लंबी पटारें देख ले, डिजाइन ही तो बनाने, दो पटारें चिपका दे। बोले कटार, बोले गिरधोना पकड़ ले सो, दो ही गोड़ों में पटार चेटा दे सो, जा बन गई कटार। सो गिरधोना लटका दो बगल में, पटार चिपका दे सो, बन गई कटार। शंकर जी को कही के रोड लाइट कर ले। शंकर जी बोले कितना खर्चा, बोले 25-30 हजार। शंकर जी बोले तो फालतू खर्च न कराओ, अपने घर की हेलोजन उठा ले आओ, चंद्रमा धरो तो सो अच्छो झरा के मूड पे धर दो। सो त्रिलोक में हेड रोड लाइट जलत जा रही। अच्छा शंकर जी के सर पे चंद्रमा, मतलब दिमाग राखो ठंडो, हाथ पांव रेवे गरम और पेट होए लरम। समझ लियो तुम्हें कोनो बीमारी ने कहा। दिमाग ठंडो, हाथ पांव गरम और पेट लरम, समझ लियो तुम स्वस्थ। और जो अंदना उल्टो हो जाए, हाथ पांव जुड़ा जाए और दिमाग तप जाए। अब जैसो ही हम ही बताएं कि का कर हो, रिश्तेदारों फोन लगा दियो, दद्दा के बजे ले जा रहा है, मारे आ गए, क्या नहीं लगा कई के बजे जुड़ा गए थे। जब तक दिमाग ठंडा, हाथ पांव गरम, पेट लरम, सब ठीक, और जो अंदना हाथ पांव जुड़ा जाए समझ लियो मार गए। भगवान शंकर ने कानों में बिच्छू पेरे, काय पहले खांसी को भाव सुनो, फिर हम कथा को भाव बताएं। शंकर जी ने कानों में ऐसे बिच्छू पेरे, बारात में दूल्हा को सबसे ज्यादा परेशान को करत। अच्छा बताओ, ओके दोस्त वो बैठो घोड़ा पे, वे नचत नचत बगल में जाके कान में हो कहते दे यार कछु मौसम बना लाए, मौसम को तो देव कछु। शंकर जी ने सोची भी तो हम आए भी यहाँ हैं। सो शंकर जी ने कान में बिच्छू पेल लो, अब लगाओ मुंह, कौन को चाहे मौसम को बनो बनाओ तक बिगड़ जाए। कान ऐसा ही बनाओ चच्चे शंकर जी जैसे, न को की बुराई करो और न को की बुराई सुनो। अब तुम्हारे ध्यान रखिए चीज को, तुम्हारे बहुत आगे हो, 4-6 जुड़ जाते हैं मोहल्ला की, फिर देखो तुम डिंडू में इसका डर बुराई करत। अरे कई जी हमसे को आने, तो हम किया नहीं रहे, हम बंदा है जो अंदर खोले मोहल्ला तमाशो देख है, तो हम दमाया है, ऐसे ही बता। और 2-3 घंटा अच्छी बुराई करके जब घरे जान लगे सो पता है क्या कहते, अब कई जी अपन को क्या लेने, भगवान तो सब देख रहा, तो तुम क्या खा लगी 2 घंटा से जब सब भगवान देख रहा हो। तो बिल्कुल जाई के क्यों थक जी, तुम्हारे हिसाब से हंस गयो, हम तो घरे भाग जात। अगर चीन गई हैं तो घरे लड़ूगा मुंह से न मिले हैं, हाथ गोला से फेंके मुंसरा लील परे मिले खपर गया में। हाँ लड़ूगा मुंह से नहीं मिलने, फिर प्लेट में मैं तो सीधो फेंका को दे जो पोजे हिसाब से हंस को दद्दा भी कछु नहीं हंस रहा, भी तो डरा था बेचारे। भगवान शंकर ने गले में सर्प धारण किया। सर्प कहां से आया, ध्यान से सुनते चलो बातें। सर्प कहां से आया, एक समय लक्ष्मी और भगवान नारायण मृत्यु लोक में चले जा रहे थे। लक्ष्मी जी ने देखा भगवान बड़े संभल संभल के चल रहे हैं। लक्ष्मी जी बोली प्रभु आप इतने संभल संभल के क्यों चल रहे हो। भगवान बोले देवी दुनिया की नजर यहां तक शुद्ध भई है अबे तक क्यों नर्मदा के कंकड़ में शंकर दिखाते। वो कहावत भी है
नर्मदा के कंकड़म सदा शिव शंकरम। पर देवी मुझे तो पृथ्वी के हर कंकड़ में शंकर नजर आता है। इसे हम ककड़ा बचा बचा के अनग रहे। लक्ष्मी बोली प्रभु ऐसो कैसे हो जाए, ऐसो कैसे हो जाए कि आदमी पैदल चले और ककड़ा पे पांव न पड़े। भगवान बोले हो जाए। बोले कैसे? बोले आज से हम ऐसो शरीर बना ले कि हमारे पांव न रहे। और देखते ही देखत नारायण सर्प बन गए, सांप के पांव नहीं हुए। भगवान शंकर प्रकट हो गए, हाथ जोड़ के बोले प्रभु तुमने हमारे लाने इतनी बड़ी खतरनाक योनि ले लाई कि हम पे पांव न पड़े, तो आज से हम भी तुम्हें ककड़ा पहनने गंदे। और वही सर्प उठाकर भगवान शंकर ने अपने गले में धारण कर लिया। शंकर जी के गले में जो सांप है वो साक्षात नारायण है, साक्षात नारायण। और भगवान शिव ने कहा कि जिस दिन आपने सर्प की योनि ली है वो मेरा महीना था श्रावण का, तो 1 महीना तक सब हमारी पूजा कर हैं, पर वो में एक दिन बीच में वो दिन भर तुम्हारी पूजा हुई है। इस नाग पंचमी को सर्प की पूजा होती है। उसी दिन भगवान नारायण ने सर्प अवतार लिया था। शंकर जी ने राख लगाई शरीर में। क्या सुंदर संकेत है। शंकर जी कह रहे कि जे को अपनो बनाओ, सो चाहे खुद को राख लग जाए पर सामने वाले को राख न लग जो। और आजकल देखो अपनों बना रहे हैं, सुबह को राख लगा के छोड़ रहा है। मोड़ी मोड़ा बिक रहा है नटवा और पड़ा से, कहीं जो 2.5 लाख को, जो 3 लाख को, जो 5 लाख को। ये तुम्हारे तो एक काम करो, हम सही बताएं, गले में पट्टी बनवा के डरवा दे और छोड़ दे छोटा। ये खुले नहीं हो जो बोले ले, कीमत लिख दे के 6 लाख नगद। बाल बच्चे नहीं दे, जानवर हो गए तुम्हारे मोड़ी मोड़ा। दहेज में राजदूत, बहू जमदूत। बहू भरकार में आ जाए चाहे पूरा घर बेकार कर देवे। मरो जा रहा आज को आदमी पैसा खो। सुन ले, जे बाप ने अपने लड़का को दहेज लाओ होए और अगर ओके लड़का बहू बुढ़ापे में ओकी सेवा न करे तो खो पाप ने लगे। हम नर्मदा में होके सकज्जा बात बिल्कुल पानी ने दियो रे बाप को, तुम्हें पाप ने लगो ना तो बेच दो तुम्हें 6 लाख। भाई मान के चलो हम जो साउंड खरीद ले, हम तो पत्थरा फटक दे पे का कर रहा हमने पैसा दाए। फिर कहते वो बहू के मन को चल रहा काहे नहीं चल, वो के बाप ने खरीद के दाओ ऐसा ही चल जोर मन को। हाँ अरे बिटिया को घर बसावे के चक्कर में बाप को खुद बेघर होने पड़ो, वो खुद को घर बेचने पड़ो जब मोड़ी को घर बसा पाए। खुद को राख लग जाए, दूसरों को राख न लग पाए। ध्यान रखियो। पहले हल्दी चूना कबे लगत तो, अब तो बहुत साधन चल गए। पहले हल्दी चूना कबे लगत तो जब अच्छे लठ घल जाते, कई तना हल्दी चूना लगा ले रे चोटाम जे। शादी एक ऐसा सिस्टम है कि घर के पहले ही हल्दी चूना लगा दे। कितने लठ घल ले हैं बेटा, गृहस्थी के जिंदगी भर मार जाओ ऐसे हल्दी चूना चढ़ा लिया वहीं से। बारात सजी सज धज के और जब दूल्हा निकलो देवताओं की पत्नी हंसन लगी। भगवान विष्णु बोले कि चलो रे निकल चलो। कछु कछु बोले नहीं हम जीजा जी के संग यहाँ हैं। भगवान विष्णु बोले निकल चलो, जीजा के चक्कर में न परो। जब जीजा पहुंचे सो पंगत ने हुन्य सीधी झाड़ा फूकी चालू। ऐसे निकल चलो सो खा लियो, ऐसो लिखो है रामान पढ़त चल गयो। और बात भी बिल्कुल खुली है, चाहे बेटी का बाप हो चाहे बेटा को, वो की ये कई इच्छा होते शादी में कुल खानदान चोखो मिले। जब 10 जनों में मूछो में अटके कहवे होते अभी आई मोड़ी, उते लड़का भी आओ। मताई चाहत है पैसा, चाहे मोड़ी की हो चाहे मोड़ा की। मोड़ी जाए तो झूला झूले और बहू आए तो 3 ट्राली में दहेज आए। लड़का चाहत है लड़की सुंदर,
लड़की चाहत है लड़का सुंदर और रिश्तेदार चाहत है पंगत सुंदर। तुम तो अच्छे खुआ भर दिनों का चाट तुम्हारे कुल से तो काले में तुम्हारे दाई ये सो लिखो है विष्णु भगवान कह रहे रामायण पढ़ियो क्या कह रहे हैं के विष्णु कहा अस बेहस तब के बोले सकल दशराज बिलग बिलग होए चलऊं सब निज निज सहित समाज। सब ने कर गए शंकर जी अकेले बैठे। नांद क्या बोलो का है? अब शंकर जी बोले यार भगाई गए सब। तो बोले एक काम करो तुम कोनो रिश्तेदार हो तो बुला ले। शंकर जी बोले यार अपन ये कई रिश्तेदार है वो 22 तारीखों के घर को है उद्घाटन सुबह होते फंसो। शंकर जी के कई रिश्तेदार के नाता एक राम जी से दूसरों से नाता ही नहीं जान। तो बोले एक काम करो तुम आए नहीं यहाँ। नाथ क्या बोले अपने सायगढ़ में तुम उतके खास हैं बुला लाए। शंकर जी बोले बुला ले। नादिया ने मरघटों में फोन जड़ दिया पूरे इलाके के। आओ सो आ भूत खप्पी सा पिशाच पहले तोरे दूल्हा ही खतरनाक था। आप तो पूरी बारात और बारात नहीं शंकर जी की का लिखी गई जस दूल्हा तस पनी बराता। रामायण में बराता लिखो तुलसीदास जी की बारात लिखो वो लिखो हमने शंकर जी की बारात लिख दी तो सायगढ़ वालों की बाराती है बाछे तित्ती सी सो तुम्हारी बारात उनको होगा बाराता। अब चली बारात अरे जोन गांव से शंकर जी की बारात ने कर गई महीनों से कुत्ता भौंके महीनों से गांव में कछु तो मई के मई रह गए रे जो कोमा को रोक जब से आओ जी ने बारात देखे हुए सोई देगा। अच्छा इतिहास से बारात चली और होते बारात को जनवासी में 2 आदमी आए व्यवस्था देखवे कि कहाँ ये ना लगने कहाँ भोजन धरोजे है कहाँ का। एक गाड़ी उतरी सो बैठाड़े थे स्कूल कूद मो करें जो व्यवस्था में आए थे। एक ने जाकर कंधा पे हाथ धरो बोले भैया जनवासो कहाँ है। अब वो पीछे नहीं देखो बगलवास के लोग आ गई रे बारात कह लगे तो बता दे जो भैया जनवासो। वो पलटो रे वो की घींचाई ने हाथी वो माई के माई भी होश होगा अब जो ठाड़ो माई को मौका रहे हेलो काय बता दे दो बीर कैसो आवाज नहीं आई जो नोचे खुंदे खुश बॉर्डर वाड़ो बिल्कुल ये न दाई घर खूंगा तो बात घरे सियाने सियाने बैठे थे कहले काय बारात आ गई कह लगो देख अरे बोले तो मैं पहुंच तो तुम चले जा तनक दम सी बांध के लोग आ गई है। एक जन के लेके जाओ पानी को गिलास लेके जाओ तो जाओ। जो एक गाड़ी और आ गई उसमें 3 आदमी और आए सुबह बैठ गए वो गाओ पानी लेकर सो एक धरे सीधो गिलास एक धरे ओंदो गिलास एक धरे आड़ो गिलास। जो सीधो धरा तो उसने कहा है पानी के लोग आए तुम्हारी समझ में नहीं आ रही जब सीधो गिलास धरे तो पी है सुने भर दो एक धरे तो ओंदो कह लिखा है तुम ओंदो गिलास धरे कह लोगो जब हमें पी नहीं नंजा अब एक डार है तो आड़ो सुई को चित्त खराब के ये का करने बाप को भाई जो पीने वो सीधो धरे देखो नहीं पीने वो ओंदो धरे अजय को ये काले धरे कह लगे तुम वो कह लगो इज्जतदार बोले मतलब बोले मिलन लगो तो सीधो कर देना आड़ो डरो ये मांग के नहीं पी सके अपन। जोनो इंद्र को हेलीकॉप्टर उतरो सबने सोची कि जी जाए आ गए माला लेके दोरे इंद्र के बे सुनो तो नहीं कुमार साहब वो को तो बताओ रे उन्हें माला में से मोने कारो के लोग हम जी जानो आई बोले फिर बोले हम बारात के खबर से आए गांव के बोले उतार माला उतार। अब इंद्र बोली तुम उन्होंने सुनी नंजा जो नो जी जा सोई आ गए। अच्छा दूसरी शौक रहे थे ये बारात देखने की मोनी मोड़ो है गांव में बारात आई बाजे बजे और मोहल्ला भर को ने मोनी मोड़ने कर बधाई हल्ला मच गया बारात बारात
सो 9 से मोड़ी मोड़ा गए थे 10 की स्पीड में। वो जो जी जा पे नजर पाई, कछु तो मगुआ से उतई पुर गए, कछु गली में फंसू कर डार दो। 2-3 पहुंचे हपात घरे। एक मम्मी ने पूछी, बेटा पप्पू कैसे हैं जीजा? कहने लगो देख के मर जा। कैसे हैं जीजा? देख के मर जा। एक और पहुंचो घरे। मम्मी ने मुड़ पे हाथ फेरो, बेटा मुकेश कैसे हैं जीजा? कहने लगो मम्मी मम्मी भीतर चलो। भीतर लो आ गए। बोले अब बताओ बेटा कैसे लगा जीजा जी? कहने लगो केवाल लगा दे, केवाल जल्दी लगाओ। केवाल लगा दे। बोले अब बताओ बेटा कैसे हैं जीजा जी? कहने लगो खट गया तो ले आओ। जल्दी खट गया ले आए। बोले अब बताओ बेटा कैसे हैं जीजा जी? कहने लगो पल्ली उड़ा दे, पल्ली उड़ा दे। बोले बताओ पार्वती दीदी को दूल्हा कैसे लगा? कहने लगो सवेरे नो बचे तो बता दे, इतना खतरनाक है। ऐसो रामायण में लिखो है महाराज जी। वो तो हम बुंदेली अपनी बनाते रहते हैं, छंद पढ़ लियो घर जाकर हम लोग जो ही लिखो है, बस जाए कि हम भाषा बदलते हैं। जो जिया तेरा